नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द होमीज रिवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे 8वें एपिसोड में मानवरत्न की, जिसमें हम बात करेंगे ऐसी माता की स्टोरी के बारे में जिसको आपने काफ़ी सुना होगा और काफ़ी आपको पता होगा, महागौरी। तो उनका नाम महागौरी क्यों पड़ा, ये बताएंगे हमारे दोस्त आपको कि उनका नाम महागौरी क्यों पड़ा और महागौरी को गौरी क्यों कहते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में इनसे जानते हैं। बिल्कुल। देखिए सबसे अच्छा ये है कि आज जैसे जो है वो अष्टमी का दिन है। तो अष्टमी का दिन जो है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। प्रचार प्रसार है चीज़ों का और उत्साह का भी होता है, ठीक है? और अब सबसे पहले ये जानेंगे कि उनका नाम क्यों वो पड़ा, महागौरी नाम क्यों पड़ा या गौरा नाम क्यों पड़ा, ठीक है? या आपका जो बोलते हैं कि अष्टमी जो है वो क्यों है? तो इस चीज के जानने के लिए क्या है कि जब माता अपने काली स्वरूप में है तो वो शांत होती है। तो शांत होने के बाद क्या है, उनका शरीर पूरा ज्यादा क्षय हो जा रहा है, मतलब बहुत एक तरीके से बहुत शेडेड शरीर है उनका, बहुत वो हो चुका है, मतलब काला है। अब वो शांत तो है, तो क्या होता है कि वो मानसरोवर में जाती है, वहां स्नान करती है। तो स्नान करने के बाद उनका जो शरीर है वो गौर वर्ण का हो जाता है, ठीक है? कर्पूर वर्ण गौर वर्ण का हो जाता है। तो जिस वजह से क्या है, शिव जी भगवान की जो उनको जो पहला वर्ड होता है वो गौरा के नाम से, तो गौरा, और उनका जो संपूर्ण जो शरीर है वो महागौरी के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है? और कई कथाओं के अनुसार जब माता ने शिव जी भगवान की तपस्या करी, तो जब वो अपर्णा फॉर्म में थी तब भी माता की जो शेड थी वो बिल्कुल डल हो चुकी थी तपस्या से, मतलब इतना तप कर दिया था कि जो उनकी जो तप से जो एनर्जी निकली थी उससे उनके शरीर में बहुत ज्यादा, हाँ, एक तरीके से काला सा शरीर हो गया था, शेडेड टाइप का शरीर। तो तब माता ने गंगा में स्नान करने के बाद, ठीक है, उनको वापस उनका जो ब्यूटीफुल फॉर्म मिलता है उसको भी कई जगह पे को महागौरी का स्वरूप बताया हुआ है। और महागौरी का स्वरूप होने के साथ साथ माता जो है वो नंदी पे सवार, तो वहां पे जो वृषभ वृषभ यानी नंदी, तो नंदी देव को भी माता के साथ दिखाया जाता है। तो ये है माता का संपूर्ण विवरण, बिल्कुल, जो महागौरी माता है। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के दिन हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लोग बोलते हैं कि हम अष्टमी के दिन व्रत करेंगे, और हम इसको ना माँ दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। तो माँ दुर्गा अष्टमी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन ही माँ ने ना महिषासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। तो जिस दिन उनका वध किया था वो भी अष्टमी था। तो बिल्कुल, जैसे कि धरती पे बहुत ज़्यादा वो क्या था उसका, क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत एक आप मान लो कि संसार में हर जगह उथल पुथल। हाँ, उथल पुथल। उन्होंने देवताओं तक को, जो महिषासुर राक्षस था वो इतना हाँ, डेंजरस था कि उसने देवताओं तक को हरा दिया था। वो लोग भी बिल्कुल, उसके सामने हेल्पलेस हो गए थे। फिर देवताओं को भी तपस्या करनी पड़ी, माँ दुर्गा को उन्होंने आह्वान बुलाया। किया। जब माता दुर्गा अपने दुर्गा स्वरूप में आए, फिर उन्होंने महिषासुर का वध किया। तो इसलिए वो जो दिन था वो अष्टमी का था, इसलिए हम उसको माँ दुर्गा अष्टमी करते हैं। तो बिल्कुल, इससे भी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आज का जो दिन है वो माँ गौरी, माँ दुर्गा, इनके लिए। बिल्कुल। और जैसे इस प्रसंग में जैसे और वो आता है जब देवता बिल्कुल निष्फल हो चुके थे अपने परिणाम को प्राप्त करने के लिए, तब कुमार कार्तिकेय को आगे, क्योंकि वो अब क्या है, देवताओं के लिए सेनापति, जब वो आगे आते हैं तो जब वो माता को पुकारते हैं तब माता आती है। और कई जगह संदर्भ ऐसा है कि माता ने उसी अष्टमी के दिन अष्टभुजा स्वरूप धारण किया था। और कई जगह ऐसा आता है कि माता ने उसी दिन जो अपने मतलब जो 10 भुजाएं हैं उनका भी एक तरीके से उसी टाइम पे वो जो स्वरूप है वो दिखाया जाता है। तो जिसमें हर तरह के देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र है, जैसे आपका जैसे हम बताएं तो शंख, चक्र, गदा, तलवार, त्रिशूल, खड़ग, खप्पर, कृपाण, और क्या बोलते हैं आपका भाला, ठीक है, और कमंडल। तो ये 10 चीजें जो है वो माता के हाथ में है। और उसके बाद भी माता अभय मुद्रा में है, यानी कि कहीं ना कहीं दुष्टों का संहार करने के बाद भी माता का जो एक स्वभाव है वो हमेशा भक्तों के साथ है, आशीर्वाद के तौर बिल्कुल। पे ही।
तो जैसे आज के दिन अष्टमी के दिन क्या होता है कि अगर आप माता की पूजा करते हैं तो आपको ना सुख समृद्धि हर चीज़ मिलती है। बिल्कुल तो जो लोग भी चाहते हैं कि हमको शक्ति मिले दुश्मनों से लड़ने की, आपको मतलब आपकी लाइफ में खुशियाँ हो, आपकी लाइफ में बहुत जो भी आपको चीज़ें हैं, तो आज के दिन आप माँ गौरी की, माँ दुर्गा की जरूर उपासना करें। बिल्कुल शेर पे सवार वाली भी माता है ना दुर्गा, बिल्कुल तो बिल्कुल उनकी सवारी शेर होती है और माँ गौरी की सवारी जैसे मैंने बताया नंदी देवी। बिल्कुल। तो ये है हमारा अष्टमी का पूरा कहानी और दुर्गा अष्टमी की कहानी, महागौरी की कहानी। तो अच्छा लगा आप लोगों से इस तरह की हमारी जो कथाएं हैं उनको रख के। तो आज के दिन हम बिल्कुल मतलब कंजुगे भी बहुत देते हैं, हाँ तो कंजुगों का भी थोड़ा महत्व बताएं। बिल्कुल। तो देखिए, हम कन्या पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जो छोटी कन्याएं होती है उसमें देवी का वास होता है। तो एक तरीके से आप देखिए, क्यूटेस्ट जो माता है वो मतलब छोटी छोटी, देखिए सब जगह जगह जा रही है, सबसे वो प्रसाद पा रही है। तो माता का जो एक सौम्य स्वरूप है वो एक छोटी बालिका में होता है। तो जैसे माता हाँ वैष्णो देवी भी आई थी तो उन्होंने भी बताया था कि बिल्कुल मतलब अगर उनको प्रसन्न करना है या किसी भी मतलब आपको कोई भी आपको वरदान चाहिए तो आप 9 कन्याओं को भोजन कराएं, तो बिल्कुल माता के 9 स्वरूपों को। हाँ तो कन्या पूजन इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो कोई भी जैसे 9 दिनों के फास्ट रखता है या कोई फास्ट रख रहा है एक दिन, लास्ट दिन, फर्स्ट दिन का, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कन्या पूजन का। तो होप कि आप सभी लोग करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कीजिए, क्योंकि मतलब उसमें ऐसे नहीं कि 10 रुपए देना है, 20 रुपए देना है या कोई गिफ्ट देना है। आशीर्वाद भी दोगे ना तब भी माता से आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। तो उनको एक तरीके से ये सोचो कि भूखी कन्याओं को भोजन खिलाया और उसके बाद आपको पुण्य की प्राप्ति हुई, आपको दर्शन भी हुए और आपको पुण्य भी प्राप्त हुआ, फल भी प्राप्त 9 माता के रूपों के दर्शन बिल्कुल आपको करने को मिलेंगे और इससे आपको जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो माता आपको जरूर देगी बिल्कुल नहीं आशीर्वाद के द्वारा। बिल्कुल तो आपको कन्या पूजन तो करना ही चाहिए और साथ ही साथ आपको गर्ल्स की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल वो मतलब आप कन्या की अगर पूजा करते हो तो ये एक ऐसा प्रतीक भी दिखाता है आपको कि आप कन्या की आप बचपन से जब आप छोटे छोटे बालकों की पूजा कर रहे हो तो इन फ्यूचर अगर आप बड़े होते हैं या आपके जो बच्चे बड़े होते हैं तो आप उनको ये लेसन सिखा सकते हैं कि वो बड़े होकर गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करें, मदर्स की रिस्पेक्ट करें, हर किसी की रिस्पेक्ट करें। तो काफ़ी लोग हैं वो अपने हर वार्तालाप में गालियाँ देते हैं माँ की, बहन की, तो ये सब गालियाँ ना दें, मतलब बिल्कुल। अपने विचार स्वच्छ बनाएं। प्रण ले अपने क्योंकि मन मतलब में। अगर हम अपने बच्चों को या हमारी जो जनरेशन अपने भाई बहन को, बच्चों को, पेरेंट्स जो है वो हर किसी को अगर बचपन से ही सिखाए, नवरात्रि का फेस्टिवल मनाए, कन्या पूजन करे, उसके पीछे का रीज़न उनको बताए कि हम आशीर्वाद क्यों लेते हैं, कभी कन्या को पैरों के साथ क्यों नहीं लगाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो अगर हम बचपन से अपने फैमिली में सबको सिखाना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कभी भी कोई किसी को गालियाँ देगा और ऐसे अपशब्द का प्रयोग करेगा। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नवरात्रि इज नॉट अबाउट कि लिक्विड छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है, प्याज लहसुन छोड़ना है। ये सब चीज तो एक तरीके की बाहरी चीज है, पर जब आंतरिक चीजों में आप बात देखिए, अब इसमें भी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं कि भाई हम इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, वो देखो सब ये सब चीजें बहुत एक्सेप्शनल केसेस है और बनाने वाले बहुत चीजें बताते हैं। तो आउटर के साथ साथ इनर भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चीजें आपकी ना दिमाग में भी होती है। तो तमस चाहे वो भोजन में हो चाहे आपके मस्तिष्क में, इन 9 दिनों में भी आप उनको त्याग करते हो तो कहीं ना कहीं आगे भी आपके लिए अच्छा रहता है। और मेरे हिसाब से तो इन 9 या 10 दिनों, जितने भी दिन की नवरात्रि है, जैसे आप 9 दिन वाली रख रहे हो तो 9 दिन, 10 दिनों का पूरा रख रहे हो दशमी तक, तो बहुत अच्छा है। आप दशमी के दिन जो है, दशमी तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, माता की पूजा करें। ठीक है, जरूरी नहीं है, माता की हजारों फॉर्म्स है, आप किसी भी फॉर्म का कर सकते हैं। और जो कुछ भी नहीं मानता, जो बिल्कुल निराकार फॉर्म को मानता है, वो भी माता की लाइट फॉर्म को एक आराम से दिया जला के भी पूजा कर सकता है। और नहीं तो अपने मन में भी बिल्कुल, आप मन में आप कर लीजिए। मेडिटेशन करके आप वो रोशनी देख सकते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल। नहीं चाहते कि आप किसी मूर्ति की पूजा करें या बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में है, आपसे नहीं पूजा हो पा रही है, तो आप माता को अपने मन में मेडिटेशन के रूप में भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आई होप आपको हमारे जो वीडियो है, हमारे जो प्रयास है, बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे सवालों के साथ हम आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको हमारे टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सीरीज अब हमारी कुछ जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, 1-2 एपिसोड्स के बाद। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे लिए कुछ नया टॉपिक लाएंगे और हमें जरूर मेल करिए, हमें मैसेज करिए, हमें नोट्स के थ्रू भेजिए। हमारी हर एक लाइन आपके लिए ओपन रहती है।
आप किसी भी कॉन्टेक्ट डिटेल पे आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए। जय माता। माता